फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो हमें डिटेल दिया गया है 80% कैपेसिटी के लिए और हमें प्रिपेयर करना है 60% कैपेसिटी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस दिया गया है 800 यूनिट पैदा किया जाएगा और यहाँ पे कितने कैपेसिटी के लिए, तो 80% कैपेसिटी के लिए दिया गया है डिटेल। मटेरियल दिया गया है 100 रुपये पर यूनिट, लेबर दिया गया है 50 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है 20 रुपीज़ पर यूनिट। आपको फैक्ट्री एक्सपेंस भी दिया गया है 50,000, जिसमें बोला गया है 40% जो होगा इसमें का फिक्स होगा, तो बाकी जो 60% जो रहेगा वो वेरिएबल में चला जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिख रहा है 40,000, इसमें बोला गया है कि 60% फिक्स होगा, तो 40% वेरिएबल में चला जाएगा। तो इतने डिटेल हमें दिए गए हैं। अब हमें प्रिपेयर करना है 60% कैपेसिटी के लिए फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे हम फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे हमें जो डिटेल दिए गए हैं वो है, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत हमें दिख रहा है यहाँ पे मटेरियल का जो है 100 रुपीज़ पर यूनिट दिख रहा है। तो यहाँ पे 80% कैपेसिटी और 60% कैपेसिटी के लिए हमें बनाना है। 80% कैपेसिटी के लिए जो यूनिट है वो 800 दिया गया था। 60% के लिए यूनिट कितना होगा, 600 आ रहा है। 600 कैसे निकालें हम, यहाँ पे हमने किया 800 गुना 60/80, तो यहाँ पे आ गया 600 यूनिट। तो इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट में हमें मटेरियल दिख रहा था। मटेरियल का जो है यहाँ पे 800 इंटू जब 100 करेंगे तो 80,000 आएगा और 80,000 का 60% कैपेसिटी का निकालेंगे तो 60,000 होगा। लेबर के लिए यहाँ पे हमारे सामने दिख रहा है 50 रुपीज़ पर यूनिट दिया गया था क्वेश्चन में। 50 रुपीज़ पर यूनिट को जब 800 यूनिट से इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 और जब 600 यूनिट के लिए निकालेंगे तो 40,000 इंटू 600/800 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए जो है प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट दिया गया था। तो 20 इंटू 800 करेंगे तो यहाँ पे 16,000 आएगा और 16,000 का जब 600 यूनिट से कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट हमारे सामने आ जाता है। ए में टोटल करेंगे तो 1,36,000 और यहाँ पे 1,02,000 आता है। फिर हम प्रिपेयर करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस के अंतर्गत 50,000 रुपये दिया गया है, जिसमें 40% फीस कहा गया है। तो 50,000 का जो फीस 40% होगा वो 20,000 होगा और यहाँ पे जो रिमेनिंग है 50,000 माइनस 20,000 करते हैं तो 30,000 वेरिएंस में चला जाता है। तो जो फीस है वो दोनों में सेम होंगे और यहाँ पे वेरिएंस में 30,000 आपका 800 यूनिट के लिए निकला है और 600 यूनिट के लिए निकालेंगे तो 22,500 होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए फीस जो दिख रहा था 60% और यहाँ पे टोटल 40,000 दिया गया था। तो 40,000 का 60% 24,000 आ गया। तो 24,000 दोनों में समान हो जाएंगे क्योंकि फीस जो है इसलिए। और वेरिएंस में जो है 40,000 माइनस 24,000 करेंगे तो 16,000 आएगा और 16,000 जो है 800 यूनिट के लिए निकले हैं तो 600 यूनिट के लिए निकालेंगे तो 16,000 गुना 600/800 करेंगे तो यहाँ 12,000 आ जाएगा। इस तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जब टोटल करेंगे तो 800 यूनिट के लिए जो होगा 90,000 होगा और 600 यूनिट के लिए 78,500 होगा। इस तरीके से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट करेंगे तो 800 यूनिट का होगा 2,26,000 और 600 यूनिट का होगा 1,80,500। तो क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया था टोटल कॉस्ट था 600 यूनिट के लिए, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1,80,500।